हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा गोल है मिस्टर ओलंपिया बनने का 100% नेचुरल। Do you honestly think you're fucking funny? Seriously. You're a fucking ugly little cunt, mate, and if I ever see you, I'm gonna fucking... This is Sparta! व्हाट इज अप गाइस, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? कुछ लोगों के लिए सैड, कुछ लोगों के लिए अच्छा। आई डोंट नो एग्जैक्टली आपका कैसा जा रहा है, पर मेरा तो बहुत बेकार जा रहा है क्योंकि जिम भी बंद है और सब कुछ बंद है और बहुत ही दर्दनाक आलम है। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि शुक्रिया इधर ये वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका ये इम्पोर्टेंट कुछ मिनट आप मुझे दे रहे हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा हम एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, 95 to 99% ऑफ द बॉडी बिल्डर्स आर फेक। मतलब वो कोई ना कोई टाइप का ड्रग या स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसी से उनकी बॉडी उतनी अच्छी दिखने लगती है, उतना उभर के आता है और हमें लगता है कि ना इट्स अचीवेबल नेचुरली। सो बॉडी बिल्डिंग एंड स्टेरॉइड्स एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है मेरे लिए तो, क्योंकि इसके आगे के वीडियोज़ में ना बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। ओह या एक्सपोज। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 90% कमेंट्स और यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में और फेसबुक्स में और हर जगह मैं ये देखता हूँ कि बहुत डिबेट चलता है कि ये स्टेरॉइड ले रहा है या नहीं ले रहा है। इट्स नॉट कंफर्म, यू नो। ज़्यादातर लोग छुपाते हैं कि वो नेचुरल है कि नहीं है, वो स्टेरॉइड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ये बहुत ही छुपाई हुई गई बात है और इसको बाहर निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जिम जाते हैं उनको ये पता होता है कि दो टाइप के बॉडी बिल्डर्स होते हैं। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% दो टाइप के बॉडी बिल्डर्स होते हैं। पहला बॉडी बिल्डर बहुत ही नाइव होता है। नाइव मतलब एकदम भोला भाला सा, हर किसी के बातों में आ जाने वाला। उसको तो लगता है ब्रैडली कूपर या फिर ऐसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, फील हीथ, इन लोग नेचुरली अचीवेबल है। जो कि दूसरी बात, दूसरे टाइप के लोग वैसे होते हैं कि यू नो दैट गाइज दे आर ऑलवेज लाइक जलने वाले और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करने वाले। जैसे कि अगर यू नो सबको पता है वैसे लोग जिनसे 1 भी किलो अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो वो बोलेंगे दिस गाय इज ऑन समथिंग, ये कुछ ले रहा है। और 1 भी किलो कम रहेगा तो ब्रो डू यू इवन लिफ्ट। और ऐसे लोगों को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिलीव मी, क्योंकि मैं एक नेचुरल लीन बॉडी बिल्डर हूँ, जिसका मतलब मेरा ज़्यादातर बॉडी मास नहीं दिखता। तो मैंने बहुत सुना है, मैंने ज़्यादातर 95% ऑफ द क्रैप, जो भी बुलशिट बातें हैं कि स्टेरॉइड वालों को कैसे पकड़ा जाए, ये वो हटा दिया है और 5% फैक्ट आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने इसको करते वक्त, ये वीडियो पे रिसर्च करते वक्त मैंने कई मॉडल्स पे ध्यान दिया है। वो मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। वो मॉडल्स से आप पता कर सकते हैं कि वो बंदा स्टेरॉइड पे है कि नहीं। ये वीडियो मैंने हिंदी में इसीलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादातर लोग इंडिया के ये बात जान ले कि कैसे लोगों को चीट किया जाता है, कैसे इन्फ्लुएंसर्स लोगों को तंग करते हैं। आप मुझे 3 से 4 साल जिम करके बताओ और आप मुझे खुद बताओ कि नेचुरली कितना हम अचीव कर सकते हैं मसल, कितना गेन कर सकते हैं मसल। इट्स अ बिग डील। और इंस्टाग्राम पे इतने बड़े बड़े साइज में आ जाते हैं, जैसे 10-10, 12-12 साल वर्कआउट कर रहे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स। यस ब्रदर्स, बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स, द ड्रग्स। ये वीडियो क्या करने वाला है?
आपको फ्रेम ऑफ कंपैरिजन बताएगा कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं पब्लिक आर्टिकल्स को लेकर, साइंटिफिक आर्टिकल्स को लेकर, कि कैसे हम एक्चुअली ये पता कर सकते हैं कि स्टेरॉयड यूजर्स कौन है और नेचुरल बॉडी बिल्डर्स कौन है। नाउ पता रखिए कि गाइस जितने भी साइंटिफिक आर्टिकल्स है वो हार्ड कोर साइंस है, साइंस स्टफ है, तो इसका मतलब ये 100% फैक्ट है और 100% प्रूवन है। Really, nigga? तो बहुत मज़ा आने वाला है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डेटा को लेंगे, इसे एनालाइज करेंगे और हम लोग डिटरमाइन करेंगे, पता करेंगे कि कौन स्टेरॉयड एक्चुअल में ले रहा है यूजिंग द स्टैट्स, yes, height, body, weight, whatever, lean mass, muscle, whatever, using the stats, and we'll determine whether he is taking steroids or not. Do the formula, plot the graph, whatever. So parts 1 Nope. शुरू किया जाए। Supplement is not equal to steroid. पहले तो ये बात करेंगे कि कोई भी सप्लीमेंट स्टेरॉयड नहीं होता है। सप्लीमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्टेरॉयड्स आर ड्रग्स टेकन इन अ वेरी डिफरेंट वे और काफ़ी तो इलीगल होते हैं, सो ये पता कर लो अच्छे से। दूसरी बात, हम लोग वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि उन्होंने बताया है ज़्यादातर चीज़ें जो कि इलीगल या लीगल भी है पर ड्रग्स में आती है, जो बॉडी बिल्डर्स और प्रोफेशनल एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं। सो इनमें हम लोग का ऑल द प्रोहिबिशन, मतलब इसका मतलब जो भी ड्रग्स प्रोहिबिटेड है वो इसमें लिया जाएगा। इन कॉम्पिटिशन ड्रग्स प्रोहिबिशन, जो भी कंपटीशन के लिए लिया जाता है वो ड्रग्स भी प्रोहिबिट किया जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इवन नेचुरली फाउंड बॉडी प्रोडक्ट्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा है तो उससे भी लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये 3 चीज़ों को लेने वाले हैं हम लोग कंपैरिजन में एज अ अननेचुरल बॉडी बिल्डर। ओके, दूसरी बात लोगों को ये पता होनी चाहिए कि स्टेरॉइड्स जो है वो लोगों को लगता है कि सिर्फ बड़े बड़े ग्रोथ हार्मोन या ये सब ही है। नहीं, देयर आर स्मॉलर स्टेरॉइड्स लाइक क्लेनबुटरॉल एंड अदर थिंग्स लाइक ट्रेम्बोलिन एंड डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, जो कि स्टेरॉइड्स में एग्जैक्टली नहीं आते पर इट वर्क्स लाइक दैट, इट वर्क्स मैजिकली। स्टार्म्स, इन लोग का स्टेरॉइड में कोई ये नहीं है कि ये इलीगल है और स्टेरॉइड कैटेगरी में आते हैं, पर इट्स अ लार्जर क्लाउड ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपका वेट गेनिंग है, उसको एनहेंस करने के लिए ये सब ड्रग्स आते हैं जो कि उसी कैटेगरी में आते हैं। तो विल नॉट जस्ट कंपेयर स्टेरॉइड्स। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इज मॉडल्स। ओह या, मॉडल्स जो कि देख सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि ये बंदा नेचुरल है कि नहीं है, ये न बंदा अननेचुरल है। पर इससे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि जो नेचुरल लोग हैं वो कितना मसल गेन कर सकते हैं मैक्सिमम, वो बताएंगे। मतलब नेचुरल लोगों को येड़ा बनाया जाता है, दे आर मेड अ फूल कि तुम इतना मसल पुट ऑन कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेट मी टेल यू गाइज, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। मेरे लिए भी था, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख के मेरा भी दिमाग फिर गया था। एंड पता है प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री के साथ, फिटनेस इंडस्ट्री के साथ? देयर आर टू मैनी फेक नेचुरल्स आउट देयर। बच के रहो उनसे, खास करके जो मैं नेचुरल हूँ बोलते हैं ना, उन लोग से तो बच के ही रहना। दे आर फेक नेचुरल्स, बिलीव मी गाइस। इन लोग ने दिल तोड़ दिया मेरा जब मेरे को पता चला कि दे आर नॉट नेचुरल्स। और पता चलने की बात ही क्या है, मैं इतने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे पास लिटरली ना के बराबर है मसल्स, लिटरली, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि पहला मॉडल रहेगा मैकडोनल्ड मॉडल, ज़्यादातर लोगों ने सुना है, नहीं भी सुना होगा। और दूसरा एलन एरागोन मॉडल। मैंने कई मॉडल्स पे ध्यान दिया पर ये सब मॉडल्स इसको बाजू में रखते हैं। हम किस पे ध्यान देंगे? FFMI मॉडल। ओह या, एक और मॉडल का नाम है वो केसी बक्स फ्रेम साइज मॉडल, बट वो
वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है बताने का कि आपके रिस्ट साइज से पता चलता है आप कितना मसल पुट ऑन या गेन कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट एज लेजिट, उतना वर्किंग नहीं है जितना एक FFMI मॉडल होता है। FFMI मॉडल एक बहुत ही फुल प्रूफ मॉडल है जो कि ऑलमोस्ट 98% एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट। लेट्स डिस्क्राइब FFMI मॉडल, राइट। FFMI मॉडल तुम्हारा फैट फ्री मास इंडेक्स होता है। फैट फ्री मास इंडेक्स का फॉर्मूला बड़ा ही बेसिक है, आई लोकेट इट राइट हियर। और ये मॉडल जो है ये बड़ा आसानी से हम मैथ करके पता कर सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारा जो फिज़िकल मास है वो और फिजिक है, हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी मैथमेटिकल और साइंटिफिकल तरीके से बहुत कुछ उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना मसल गेन कर सकता है, क्या कर सकता है। तो FFMI मॉडल पे मुझे बहुत भरोसा है और आपको भी रहना चाहिए अगर आप निकालना चाहते हो तो। सो लेट्स एक्सप्लेन FFMI। FFMI क्लिनिकल जर्नल ऑफ स्पोर्ट 1995। दिस इज सम हार्डकोर साइंस, सो ट्रस्ट मी ऑन दिस वन गाइस। FFMI कुछ बंदों का उनमें से निकाला गया जिनका 21% आया दे वर नेचुरल, जिनका 25+ आया दे वर अननेचुरल। नाउ द रीज़न बिहाइंड 21 जो है वो नेचुरल है क्योंकि जो मैक्सिमम नेचुरली अटेनेबल मास फैट फ्री मास इंडेक्स इज़ 25 to 26 मैक्सिमम, और 25 to 26 मैक्सिमम है। उसके ऊपर किसी ने भी लिया देन इट्स अ स्टेरॉइड, इट्स अ स्टेरॉइड यूजर। जैसे कि रॉनी कोलमैन, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, हैज़ द फैट फ्री मास इंडेक्स ऑफ गॉड डैम 42 बेबी, जो कि बहुत ज़्यादा है यू नो। तो ही इज़ डेफिनेटली यूजिंग स्टेरॉइड्स। और कोई भी जो बंदा 25 के नीचे है ही इज़ नॉट। एक एवरेज मेल का FFMI 19 होता है। फन फैक्ट, वाई यूजिंग FFMI ऑफ 25 एज अ जेनेटिक बैरियर। इसका मतलब हम 25 FFMI को क्यों एक जेनेटिक बैरियर के हिसाब से लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो होते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जेनेटिक्स वाले होते हैं। और 25 के ऊपर ही ज़रूरी नहीं, 24 के ऊपर, from the range of 24 to 26 I will consider them as god-like genetics if they are natural, या फिर he can be a very shitty guy on steroids। मतलब कि स्टेरॉइड लेने के बाद ना के बराबर मेहनत करने वाला बंदा 25 या 26 पे अटका रहता है, 24 to 26 पे, या फिर विदाउट स्टेरॉइड यूज़ करके बहुत ही गॉड-लाइक जेनेटिक्स वाला बंदा, ऐसा हो सकता है। नाउ इट्स नॉट लाइक हम लोग मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको कोई पार नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने वो पार किया है पर वो 1-2 से किया है, लाइक 26, 27 मैक्स, उसके ऊपर नहीं किया है। पर हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग भोले नहीं हैं, वी आर नॉट नाइव। हम लोग अगर 28, 29 या 30 वाला कोई FFMI है तो ही इज़ डेफिनेटली ऑन टू समथिंग ब्रदर, he is। So let's talk about steroids। steroids जो है 1950s में निकले थे। रूमर्स था कि कुछ नाज़ीज़ उन्हें यूज़ कर रहे हैं फॉर एनहेंसिंग देयर सोल्जर्स फॉर वॉर पर्पजेज एंड ऑल। तो या उससे शुरू हुआ है। फिर 1960s के आसपास इट वॉज ऑल ओवर द वेस्ट कोस्ट, हर कोई अमेरिकन बॉडी बिल्डर उसे यूज़ कर रहा था। आज के टाइम पे तो इंस्टाग्राम फेक ग्राम। अगर आप पिछले ज़माने में जाओगे, प्री स्टेरॉइड एरा, मतलब कि जो कि 1930s 1940s था मैक्सिमम, उसमें देखा जाए तो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स थे जो कि स्टेरॉइड लिए बिना काफ़ी अच्छा खासा बल्क करते थे, पर उनका फैट लेवल भी काफ़ी था। अगर आपको कोई एक्चुअल नेचुरल देखना है जो कि उस ज़माने का है तो यू शुड सर्च फॉर यूजीन सैंडो, जो कि फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग थे। उन्होंने नेचुरली उतना फिजिक अच्छा बनाया था और उस टाइम पे इट वाज लाइक स्टेरॉइड कोई नहीं लेता था, इट वाज जस्ट लाइक इजी, लाइक कोई च्युइंगम खा लिया या कुछ भी कर लिया, इट वाज वर्किंग, इट वाज ऑसम। और उस टाइम पे उससे बेहतर कुछ नहीं था। ये बात मैं वापस से रिपीट कर दूँ कि 24 to 26 या तो बहुत ही गॉड लाइक जेनेटिक्स वाला बंदा है या तो बहुत ही क्रैपी गाय ऑन स्टेरॉइड्स, लाइक बहुत ही शिटी, लाइक जो वर्कआउट ही नहीं करता है ना के बराबर। सो गाइज
दिस वॉज इट। FFMI एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। तो अगर हम 6 फुट के बंदे को ग्राफ में डालेंगे तो मैक्सिमम अचीवेबल वेट उसका ये रहेगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, और आप पता कर सकते हैं कि उसका वेट नेचुरली अचीवेबल है कि नहीं। मैं एक और लिंक डालूंगा नीचे नाटी और नॉट का, उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। ज़्यादातर लोग जो नेचुरल होते हैं, अननेचुरल होते हैं, उनको पता करने का तरीका है, वो पता कर सकते हो। I am so excited for the next video, guys. Next video is going to be so awesome. मैं next videos of course मैं एक एक करके सारे बॉडी बिल्डर्स को एक्सपोज करने वाला हूँ। आपने कई बड़े बड़े नाम सुने होंगे, लाइक स्टीव कुक, जेफ साइड, लेट्स से सिमियन पैंडा एंड एथलीनेक्स, जिसको सब जानते हैं, जेफ कैवलियर। इंडिया में आते हैं साहिल खान। आई एम गोइंग टू टारगेट ऑल ऑफ देम। I am going to expose all of them. Oh, it's so exciting for me. मैं आपको बता नहीं सकता मेरे लिए कितना मज़ेदार टॉपिक है। This is going to create some controversies. This is going to be awesome. So ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात करते हैं, पर मैं अपने छोटे से चैनल में ये छोटा सा वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। कुछ नहीं तो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस कि कौन स्टेरॉइड्स लेता है कौन नहीं, और आप नेचुरली वैसा फिजिक अचीव कर सकते हो क्या। मेरा काम ये है आपको हर एक एथलीट के बारे में ये बताने का कि आप नेचुरली वैसा फिजिक अचीव कर सकते हो क्या, विदाउट यूजिंग स्टेरॉइड्स, विदाउट यूजिंग ड्रग्स, विदाउट यूजिंग एनाबॉलिक्स। सो दैट इज़ इट गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अगले वीडियो से शुरू करने वाले हैं अपने इस सीरीज़ को। सो कीप वॉचिंग, कीप enjoying the content. प्लीज़ कंट्रोवर्सीज क्रिएट मत करना। इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एट द एंड ऑफ इट सच बताओ तो इट इज़ नॉट 100% लेजिट वीडियो और लेजिट थिंग। मतलब मैंने आपको अब पहले भी बोला है, FFMI मॉडल ऑलमोस्ट 98% राइट है, जो कि पूरा राइट नहीं है। सो मे बी अगर मैं किसी को स्टेरॉइड प्रूव कर देता हूँ तो ही कैन बी नेचुरल। सो इधर यू कैन बिलीव माई थिंग, इधर यू कैन बिलीव मी और टेल मी टू गो फक माई सेल्फ। What? No! 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 That is it. Thanks for watching. Jay out.